हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट टेंस के परिवर्तन को देखा था, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है। इस चीज को हम लोगों ने देख लिया था। अब इस वीडियो में फ्यूचर टेंस के परिवर्तन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए तो बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम थोड़ा सा पास्ट टेंस की तरफ, फ्यूचर टेंस की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्यूचर टेंस की तरफ आप बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो फ्यूचर टेंस में आएंगे तो सबसे पहले मिलेगा, देखिए मिलेगा फ्यूचर टेंस। पहला मिलेगा आपको फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस मिलेगा तो फ्यूचर टेंस की क्रिया क्या होती है दोस्तों? तो विल ऑब्लिक शैल प्लस बी होती है। ठीक है, प्लस बी होती है। तो विल शैल को ही हम बदल देते हैं वुड ऑब्लिक शुड प्लस बी में, बस। ठीक है, चलिए अब आता है फ्यूचर इंडिफिनिट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आता है फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होता है विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बदलता है दोस्तों वुड, विल वुड में बदल जाएगा, शैल किस में बदलेगा? शुड में। ठीक है, अब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख देंगे, यानी विल वुड में बदलेगा, शैल शुड में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आएंगे तो आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है? शैल आईवी के अनुसार, इसके बाद विल प्लस बी। ठीक है, तो इसको जब आप बदलेंगे तो ये बदल जाएगा शुड ऑब्लिक वुड प्लस बी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब प्लस यहाँ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। ठीक है, तो प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यहाँ पर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, चलिए अगला है प्यारे दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है? शैल होता है, ऑब्लिक विल होता है, प्लस हैव होता है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए शैल आपका बदल जाएगा किस में? शुड में। ठीक है, विल बदल जाएगा किस में? वुड में। ठीक है, और प्लस हैव को उतार देंगे। ठीक है, साथ में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिख देंगे। ठीक है, अब चौथे नंबर पे आएंगे तो आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो जब इसको करेंगे तो देखिए शैल बदल जाएगा शुड में। ठीक है, विल बदल जाएगा वुड में। ठीक है, अब प्लस हैव बीन को हम क्या करेंगे? उतार देंगे। हैव बीन को क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है, चलिए, और इसके बाद जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लिख देते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरफ। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। बस इतना इसमें जान लीजिए कि विल वुड में बदलता है और शैल आपका शुड में बदलता है, और बाकी चीज जो है कि चाहे शैल बी रहेगा तो शैल शुड वुड में बदल जाएगा, और बाकी बी हैव बीन जो भी रहेगा सब उतर जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जब एग्जांपल बताएंगे तो उसमें भी चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? नोट हो गया भाई आप लोग का? चले आगे।
चलिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं बाबू। अब आ जाते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है दोस्तों, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आएंगे तो थोड़ा सा सेल को शुड में, विल, कुड में तो देख ही चुके हैं। अब थोड़ा सा जो अलग मॉडल हेल्पिंग वर्ब है उसे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मान लीजिए कि हमने यहाँ इसको भी नोट कर लेते हैं। सेल है, ठीक है, तो सेल को किस में बदलेंगे? शुड में। सेल को किस में बदलेंगे? शुड में। अगर शुड दिया है तो शुड का शुड ही उतर जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी शुड का शुड ही उतार देंगे। अगर विल दिया है तो विल आपका किस में बदलेगा दोस्तों? तो बदल जाएगा वुड में। किस में बदल जाएगा? वुड में। ठीक है, और वुड दिया है, क्या दिया हो? वुड दिया हो, तो वुड का वुड ही जो है क्या होता है दोस्तों? उतर जाता है। क्या होता है? उतर जाता है। ठीक है, अब देखिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो कैन मिलेगा, तो कैन आपका बदलता है किस में? तो कुड में। किस में बदलता है? कुड में। अगर कुड दिया है तो कुड का कुड ही हम क्या करते हैं? उतार देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद आ जाइए मे में। ठीक है, तो मे बदलता है माइट में। मे किस में बदलता है? माइट में। ठीक है, अगर माइट दिया हो तो माइट का माइट उतार देते हैं। ठीक है, तो माइट का माइट क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए आउट टू में। आउट टू में, तो आउट टू का आउट टू भी उतर जाता है। ठीक है, आउट टू का आउट टू भी क्या होता है? उतर जाता है। ठीक है, अब आ जाइए मस्ट में। तो मस्ट का दो स्थिति होती है, मस्ट का मस्ट उतार भी देंगे। ठीक है, आज जरूरत पड़ी तो इसे हैड में भी बदल देते हैं। ठीक है, हैड टू में भी बदल देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आ गया नीड। इसके बाद आ गया तो नीड का नीड ही उतार देते हैं। ठीक है दोस्तों, और डेयर का डेयर भी उतार देते हैं। डेयर का डेयर भी उतार देते हैं। ठीक है, अब क्या बच रहा है आपका? देखिए मस्ट, नीड, आउट टू, डेयर, कैन, कुड में, मस्ट, माइट, आउट टू हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना नोट कर लीजिए। अब इसके अनुसार अगर और भी जो वर्ब बनेगी तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस दरमियान बाकी चीज़ों को मैं हल कराते हुए चलूँगा। तब तक इतना नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, नोट कर लिए है ना? नोट हो गया बाबू? चलिए, हो गया बाबू, चले ना? चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा मस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पे 2-3 बिंदु चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहली बात है, देखिए मस्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया आपका? तो मस्ट हो गया। ठीक है, अब मस्ट में कई पॉइंट बनेगा। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये बनेगा कि ये प्रेजेंट को भी दर्शा सकता है। किसको दर्शा सकता है? प्रेजेंट टेंस को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद ये किसको बता सकता है? पास्ट टेंस को भी बता सकता है। ठीक है, और ये किसको बता सकता है? तो फ्यूचर को भी बता सकता है। समझ में आ रही है ना बात? फ्यूचर टेंस को भी बता सकता है। ठीक है, चलिए इतना फटाफट नोट करिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, फटाक से कर लीजिए। हो गया प्यारे दोस्तों? देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रेजेंट को बताएगा तो ई बदलता है हैड ऑब्लिक हैव टू में। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और ये बदलता है आपका हैड टू में। किसमें बदलता है?
हैड टू में, ठीक है। अब ये बदलता है आपका विल ऑब्लिक वुड हैव टू में, ठीक है प्यारे दोस्तों। प्लस सबके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, जिसका मैं एग्जाम्पल हल कराऊंगा तो उस समय इसको बताऊंगा, ठीक है। इससे मतलब किसी नियम सिद्धांत इत्यादि का बोध होता है, तो उस दशा में मस्ट का मस्ट उतर जाता है, अन्यथा अन्य स्थितियों में बदल जाता है। तो वाक्य से यदि प्रेजेंट का बोध होगा तो हैज हैव टू में बदलेगा, और पास्ट का होगा तो हैड टू में, और ये वुड हैव और विल हैव टू में बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग याद करते रहिए, धीरे धीरे मैं आप लोग को वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब बातचीत को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में देखिए हम लोग का अब डायरेक्ट स्टार्ट होगा वाक्यों को बनाना, क्योंकि जो मुख्य पॉइंट थी वो मुख्य पॉइंट को हम लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब उसमें एक चीज और है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामा को हटाकर डायरेक्ट से जोड़ देते हैं। चलिए तो इसे भी नोट कर लेते हैं। चलिए नोट कर लेते हैं इसे भी, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामा, ठीक है, लिख लेते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाकर डायरेक्ट से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए ये भी हो गया। अब अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो डायरेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे, वहां से प्रोनाउन का परिवर्तन होगा, वो वीडियो मिस मत करिएगा। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।